कुछ वीडियोस में मैंने आपके साथ सूर्य और केतु की युति के बारे में बात की है और मेष लगन के विभिन्न भावों में हम इस युति की चर्चा कर रहे थे। अब तक हमने 7वें भाव तक इस युति की चर्चा की है। अब देखेंगे 8वें भाव में आपकी कुंडली में सूर्य और केतु की युति बने तो आपके लिए ये युति कैसी रहेगी, किस किस प्रकार के प्रभाव आपको ये युति दे सकती है, ये पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी। देखिए, सूर्य यहाँ मंगल के घर में स्थित होंगे और मंगल आपके लग्नेश हैं, तो आपको यहाँ मंगल को जरूर देखना पड़ेगा और फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि सूर्य के साथ उनका संबंध बन रहा है चार्ट में या नहीं बन रहा है। इसके साथ साथ यहाँ 8वें घर में सूर्य आपका कितना ज़्यादा बली है, कितना ज़्यादा मजबूत है और केतु से वो कितना ज़्यादा क्लोज है। केतु से सूर्य जितना अधिक दूर होगा उतना अच्छा रहेगा, तो यहाँ सूर्य का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। अब अगर सूर्य आपका मजबूत है तो आप केतु के साथ होते हुए केतु से रिलेटेड विषयों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो आप रिसर्च में बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, अकल्ट में बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। तो मुख्य रूप से हम ये भी बोल सकते हैं कि इस हाउस से रिलेटेड कोई भी काम करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ केतु आपको कुछ हद तक कुछ स्वास्थ्य समस्याएं दे सकते हैं, लेकिन ज्ञान के मामले में यहाँ केतु एकदम उच्चतम लेवल तक आपको लेकर जा सकते हैं। अब हालांकि आपको दूसरे भाव में भी देखना पड़ेगा। अगर दूसरे भाव में बुध स्थित है या बृहस्पति स्थित है तो उनकी दृष्टि यहाँ पड़ेगी और ऐसे में कहीं ना कहीं इन दोनों को सपोर्ट मिलेगा, बुध और बृहस्पति का। लेकिन वहाँ जो भी ग्रह दूसरे भाव में स्थित होगा वो राहु के साथ स्थित होगा, तो निश्चित रूप से उस ग्रह को राहु मल्टीप्लाई करने का काम करेंगे और राहु की दृष्टि भी यहाँ पर है। तो बेटर ये है कि आप कोई रिसर्च रिलेटेड काम करें, आप कोई अकल्ट रिलेटेड काम करें या कोई भी ऐसा गोपनीय काम करें जो काफ़ी ज़्यादा गोपनीय हो, सेक्रेट हो। ऐसे में यहाँ अब आपको गुप्त विद्या सीखने या गुप्त ज्ञान ग्रहण करने में ये दोनों ही ग्रह मदद करेंगे। अगर इस हाउस से रिलेटेड आप कोई भी जीवन में काम करते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अब वो फ़ायदा आपको बहुत ही हिडन तरीके से हो सकता है। इस स्थिति की वजह से आप अक्सर अपने जो इन-लॉज हैं उनके साथ बेहतर संबंध नहीं शेयर कर सकेंगे और माता पिता के साथ भी कभी कभी आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं या अपने विरासत में जो कुछ आपको मिलता है माता पिता से उसको लेकर भी आपको कुछ समस्याएं रह सकती हैं। लेकिन वास्तव में ज्ञान बढ़ाने के उद्देश्य से या लाइफ में अपने खुद के प्रयासों की वजह से कुछ अचीव करने के उद्देश्य से अगर आप इस कंजक्शन को देखते हैं तो वास्तव में ये कंजक्शन आपके लिए फेवरेबल होगा। तो इस कंजक्शन के दोनों ही साइड हैं, पॉजिटिव साइड भी है और इसका नेगेटिव साइड भी है। बस आपको ज़रूरत है इस कंजक्शन को बहुत बेहतर तरीके से समझने की। लेकिन यहाँ सूर्य आ गए और सूर्य केतु के साथ हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं आप ये भी बोल सकते हैं कि आप जिस भी फील्ड में काम करेंगे आपके लिए उस फील्ड में नाम कमाना उतना आसान तो नहीं होगा, लेकिन उस फील्ड के आप बहुत बड़े ज्ञाता हो सकते हैं या ज्ञानी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, या आपकी एक्सप्लोर करने की क्षमता या आपकी कोई भी ऐसी क्षमता जिसमें आप माइंड का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा विश्लेषण कर रहे हैं, लंबे समय तक कुछ ना कुछ आप खोज रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। इसके साथ साथ पिता के साथ स्पेशली आपको कुछ रिश्ते में दिक्कतें आ सकती हैं, पिता के साथ बहुत ज़्यादा अनबन होना या पिता से अक्सर आपको शिकायतें रहना। लेकिन यहाँ पर आपका मैरिज जब भी होगा, मैरिज के दौरान भी आपको काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। आप कोई भी स्पेकुलेटिव काम करते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब क्योंकि इन दोनों का ही डिस्पोजिटर मंगल है, इसलिए मंगल की प्लेसमेंट भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगी। अब यहाँ आपके दूसरे भाव में जो राहु स्थित हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि भी यहाँ पड़ रही है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि राहु यहाँ पर किस प्रकार का प्रभाव दे सकते हैं। मेनली यहाँ राहु आपको इस हाउस को एक्सप्लोर करने में तो मदद करेंगे, लेकिन आपके माइंड को ज़्यादा स्पेकुलेटिव बना सकते हैं कभी कभी, तो उस वजह से आपको धन को लेकर थोड़ा रिस्क है, संपत्ति को लेकर थोड़ा सा रिस्क फिर भी है। ये सब आपको समझना है यहाँ पे। बट ये कंजक्शन वास्तव में आपको तंत्र मंत्र के फील्ड में काम करना है, ज्योतिष के फील्ड में काम करना है, पामिस्ट्री या कोई भी अकल्ट के फील्ड में आपको काम करना है, तो इससे अच्छा कंजक्शन आपको कोई और नहीं देखने को मिल सकता। जहाँ सूर्य यहाँ अपनी पूरी एनर्जी डाल रहे हैं इस हाउस में, तो इस हाउस से संबंधित काम करना इसलिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। बस आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होकर अब काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये सब आपको समझना। अब सूर्य का दृष्टि आपके दूसरे भाव पे रहेगा, दूसरे भाव में राहु स्थित होने की वजह से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा दिखावटी रूप से पेश कर सकते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, आप अपनी लाइफ स्टाइल पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। आपको ससुराल पक्ष से कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई शिकायत हमेशा लगी रह सकती है, या ससुराल पक्ष वाले लोग आपको अच्छे से अंडरस्टैंड ना कर पाएँ, ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पर वास्तव में ज्ञान प्राप्ति
धन प्राप्ति या सेक्रेट तरीके से इनकम प्राप्त करने के मामले में ये कंजक्शन आपका फिर भी बहुत ज़्यादा साथ देगा।